हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम जो है प्लांट पैथोलॉजी का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जो है मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन बाय पैथोजन इन प्लांट, इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। और मेनली इस क्लास में फ्रेंड्स एक प्लांट बॉडी के अंदर एक पैथोजन जो होता है किस तरह से एंट्री करता है और वो जो है किस तरह से अपना मल्टीप्लिकेशन कर करके जर्मिनेट हो जाता है, और जिससे जो है एक होस्ट प्लांट के थ्रू जो है एक पैथोजन जो होता है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसको हम डिटेल में आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करना। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो इस क्लास में हम जो है आपको सिंपल वे में एक नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ से जो है आप जो है एक सिंपल वे में नोट्स ले सकते हैं। मेरा यहाँ पे एम ये है कि मैं आप सभी को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, जिससे जो है आप अपना नोट्स खुद से ही स्वयं इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या दोनों में हो, किसी भी तरह से आप खुद ही अपना नोट्स बना सकें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किस तरह से इस क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो मेन रूप से हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं जिसमें पैथोजन जो होता है उसका मेन स्टेप ये होता है कि वो सबसे पहले प्लांट बॉडी में एंट्री कैसे करता है, जिसे कहते हैं हम इन्वेशन यानी कि एक पैथोजन होता है वो प्लांट बॉडी में सबसे पहले आक्रमण करेगा। देन फिर वो अपना कॉलोनीज को मल्टीप्लाई करता है, जिसके थ्रू जो है कुछ दिनों में वो जर्मिनेट होता है। ये जर्मिनेशन कब होगा? ये जर्मिनेशन होता है वो फेब्रुअल कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है, जिसके थ्रू जो है प्लांट में पेनिट्रेशन के द्वारा जो है प्लांट बॉडी में बिना किसी सिम्टम्स के ये अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट कर लेता है। तो अब देखते हैं ये पैथोजन होता है वो होस्ट प्लांट में इन्फेक्शन किस तरह से फैलाता है। तो मोस्टली ये 3 टाइप्स के फेसेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेस कहलाता है आपका प्री पेनिट्रेशन, यानी कि पेनिट्रेट होने से पहले फेस को यहाँ पे प्री पेनिट्रेशन कहा गया है। सेकेंड है पेनिट्रेशन, यहाँ यानी कि इसमें ये जो होस्ट प्लांट होता है उसके अंदर पैथोजन एंट्री कर लेता है, जिसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन फेस। थर्ड आता है पोस्ट पेनिट्रेशन, यानी कि पेनिट्रेशन होने के बाद प्लांट बॉडी में किस तरह से वो सर्वाइव करता है, इसका स्टडी यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब पहुंचते हैं फेज नंबर 1, यानी कि अब पैथोजन को एंट्री करने से पहले क्या क्या चीज उसको करना पड़ता है। तो सबसे पहले होस्ट प्लांट जो है पैथोजन होस्ट प्लांट के अंदर जो है पैथोजन एंट्री करने के लिए अपना स्पोर जो है फेब्रुअल कंडीशन में जर्मिनेट करता है। देन फिर वो कुछ दिनों के पश्चात एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर उसके पश्चात एक जर्म ट्यूब है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एप्रोशोरिया का फॉर्मेशन करता है। ये एप्रोशोरिया कुछ दिनों में मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसके फलस्वरूप जो है इन्फेक्शन कोशन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन फिर ये पैथोजन जो है प्लांट में एंट्री करने के लिए इतना जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि होस्ट प्लांट में एंट्री करने से पहले ये प्लांट के सरफेस यानी कि लीफ, स्टोमेटा या चोटग्रस्त प्लांट के भागों में पाए जाते हैं, या फिर लेंटिसेल जो कि पेड़ों के छालों पर ये प्रेजेंट होते हैं। उसी के थ्रू जो है ये पैथोजन जो होते हैं वो एंट्री कर लेता है। और फंगी में जो पैथोजन का एंट्री होता है कुछ इस तरह से होता है। ये फंगी क्या करते हैं, पहले हाइफल ग्रोथ कर लेता है और ये हाइफल ग्रोथ करके अपना माइसीलिया फैला लेता है। अब बात करते हैं वायरस पैथोजन किस तरह से कॉज करता है। तो ये वेक्टर्स के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू जो है अपना एंट्री जो है करता है। नेक्स्ट फेस है आपका पेनिट्रेशन फेस, यानी कि पेनिट्रेशन करने के लिए किस तरह से वो एंट्री करता है। तो ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंट्री और नेचुरल पोर्स यानी कि स्टोमेटा के थ्रू, ओपनिंग पोर्स के थ्रू, और एंट्री थ्रू वाउंड्स यानी कि चोटग्रस्त प्लांट के माध्यम से भी ये एंट्री करता है। तो चलिए देखते हैं हम कि जब प्लांट के सरफेस पर जो इन्फेक्शन काउज हो जाता है उसी स्पॉट पर ये पैथोजन जो है अपना एंट्री करता है। ये इतना आसान नहीं होता है पैथोजन के लिए, इसके लिए बहुत सारे बैरियर्स भी होते हैं, यानी कि उसको रोकने के लिए सेल वॉल होते हैं प्लांट पर, लीफ पर, तो उसको सबसे पहले रप्चर करना पड़ता है। तो अब पैथोजन को सबसे बड़ी समस्या ये आता है कि वो एंट्री कैसे करेगा
होस्ट प्लांट के अंदर। तो वो पैथोजन जो होता है वो होस्ट प्लांट के अंदर जो एप्रोसोरियम बना हुआ था, उसी में जो एक दाब प्रेशर के कारण एडेशन प्रेशर का यूज़ करते हुए बहुत सारे अलग अलग एंजाइम होता है, उसको यूज़ करते हुए ये सेल वॉल को रप्चर्ड करता है, जिसके थ्रू जो है आगे जाकर ये एंट्री कर लेता है। अब देखते हैं अगर पैथोजन को लीफ पर एंट्री करना है तो उसके लिए वो क्यूटिकल के अपघटन के लिए वो क्यूटिलेस एंजाइम का यूज़ करता है। सेलुलोज के लिए सेलुलेस एंजाइम का यूज़ करते हैं। वो किसी भी अलग अलग पार्ट्स पर पेनिट्रेट होने के लिए अलग अलग एंजाइम का यूज़ पैथोजन जो है करता है। इस तरह से उसमें एक एप्रोसोरियम में पेनिट्रेशन पोर का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर इस पर एक टर्गर प्रेशर ग्रोथ करने के कारण यहाँ पे पेनिट्रेशन पैक का फॉर्मेशन हो जाते हैं। फिर यही पेनिट्रेशन पैक जो है आगे जाकर के होस्ट प्लांट में एंट्री कर लेता है। अब देखते हैं थर्ड फेज, पोस्ट पेनिट्रेशन फेज, जिसमें होस्ट प्लांट में ये पैथोजन जो एंट्री कर लेता है। उसके थ्रू जो है पेनिट्रेशन प्रोसेस समाप्त होने के बाद ये जो पैथोजन होता है वो पूरी तरह से प्लांट बॉडी में एंट्री कर लेता है। देन फिर ये पैथोजन जो है अपना न्यूट्रिशन जो है पूरी तरह से होस्ट प्लांट के थ्रू जो है डिपेंडेंट होता है। इस होस्ट प्लांट के सरफेस पर बहुत सारे कोलोनाइजेशन करने वाले पैथोजन जो होते हैं वो होस्टोरिया के द्वारा जो है एपिडर्मल सेल से अपना पूरा न्यूट्रिशन जो है प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण इसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट कुछ ऐसे पैथोजन्स होते हैं जो कि एपिडर्मल सेल और मीसोफिलिक सेल्स में एंट्री कर लेते हैं, जिसके कारण इसे हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। और फिर आता है फिर नेक्स्ट होस्ट प्लांट। फिर ये क्या होता है, ये होस्ट प्लांट के अंदर एंट्री कर लेता है, अपनी कॉलोनीज को बढ़ा लेता है और न्यूट्रिशन भी ले लेता है। तो यहाँ से ये जो है अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करता है और इस तरह से एक प्लांट को दूसरे प्लांट में अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करते जाता है। फिर इसको इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक अच्छा सा लेवल फुल क्लियर एंड लेवल डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज की क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो। आपको समझ आया या नहीं आया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स।